are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो हमारे पास मजमून है वो है खून। क्या मजमून है हमारे पास? जी सब जवाब नहीं दे रहे। क्या मजमून है जी? खून, ब्लड। कितने लोग खून से वाकिफ हैं? कोई ऐसा इंसान है जिसको खून का ना पता हो? खून का पता हो लेकिन खून का पता ना हो। एवरीबडी नो खून क्या है, ब्लड क्या है। एवरीबडी, हर शख्स जो है वो खून से वाकिफ है, ब्लड से। मेरी दरख्वास्त है अब कलाम के दौरान कोई भी हलचल ना करे, कलाम की रिस्पेक्ट करें, इज्जत। खून, बाइबल मुकद्दस ब्लड के बारे में तालीम देती है। खून के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ब्लड जो हमारे बदन में पाया जाता है, जो हमारे नसों में दौड़ता है, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में तालीम है। और तालीम यह है कि इंसान के जिंदगी की जो कुव्वत है, वो जिसे हम सोल कहते हैं, जान कहते हैं, वो इंसान के खून के अंदर पाई जाती है। बाइबल बताती है कि इंसान की जिंदगी की जो कुव्वत है, स्ट्रेंथ है, जिसे हम सोल कहते हैं, जान कहते हैं, वो इंसान के खून के अंदर पाई जाती है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी ऐसा है कि उनकी ताकत जिंदगी की खून के अंदर पाई जाती है, ब्लड के अंदर। इस मैसेज को गौर से सुनिएगा। ब्लड, ये जो ब्लड है ये जादूगर भी इस्तेमाल करते हैं और बाइबल भी इस पर तालीम दे रही है। बाइबल बता रही है कि इंसान की कुव्वत, जिंदगी की कुव्वत उसके खून में है। जानवरों के लिए भी ऐसा है लेकिन फरिश्तों के लिए ऐसा नहीं है। फरिश्तों के अंदर खून नहीं है, ब्लड नहीं है। उनमें लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वो फर्क है। इंसानों के अंदर जिंदगी का जो मेयार है, रुतबा है, वो फर्क है। उसकी कुव्वत जो है वो ब्लड के अंदर डाली गई है, वो खून के अंदर है। खून जो है वो 4 अज़ा से मिलकर बना है, 4 अज्जा से। ब्लड के अंदर 4 मुख्तलिफ सेल्स हैं। एक प्लाज्मा है, फिर रेड सेल है, व्हाइट सेल है और प्लेटलेट्स है। व्हाइट सेल जो है वो हीलिंग प्रोसेस में काम करता है। रेड सेल जो है उसका अपना काम है। प्लाज्मा जो है वो हमें ग्रुप में शामिल करता है। यानी अगर मां जो है वो ए ग्रुप ब्लड देती है, बाप भी ए ग्रुप देता है, तो हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। कई मर्तबा अगर बाप बी ग्रुप देता है, मां ए ग्रुप देती है, तो हम ए बी ग्रुप हो जाते हैं। फिर हम ओ पॉजिटिव हो जाते हैं। दिस इज हाउ ब्लड वर्क्स। लेकिन ना सिर्फ ब्लड ग्रुप्स देता है बल्कि ब्लड हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बालों में, नाखून में, एक एक बॉडी के हिस्सा में खून नालियों और मसल्स के अंदर गर्दिश करता है। और ये खून जो है हमारे जिस्म, दिमाग, फेफड़ों, गुर्दों, हर एरिया में ऑक्सीजन को लेके जाता है और तवानाई को। जो कुछ हम खाते हैं उसे ब्लड कैरी करता है और उसे लेके जाता है। हम ऑक्सीजन को इसके थ्रू जो है पूरी बॉडी में फैलाते हैं। और ना सिर्फ ब्लड ये करता है बल्कि ये गुर्दों में जाके सफाई करता है और फासद मादों को निकाल देता है। इस ब्लड का खास किरदार है हमारे जिस्म के अंदर। ये हमारी दर्दों को हमारे दिमाग तक फौरन पहुंचाता है। हमारी जान अगर नाखून उखड़ जाए तो वो तलखी में आ जाती है। उसमें अगर एक छोटा सा तिनका नाखून में घुस जाए तो पूरे ब्लड को पता चल जाता है कि बदन के फलां हिस्सा में दर्द और तकलीफ है। वो दिमाग को बताता है, पूरी बॉडी को उसका एहसास देता है।
इसलिए दाऊद कहते हैं कि तेरा कलाम मेरी जान को बहाल करता है। ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, गुर्दों की प्रॉब्लम, पसली में दर्द है, ब्लड हमें बेचैन करता है, जान तलखी में आ जाती है, पैर सड़ देने प्रॉब्लम होती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जब कोई लानत करता है, कर्स करता है, लानत का ताल्लुक भी खून के साथ होता है। जब भी लानत होती है तो खून के खुलिये के ऊपर, सेल के ऊपर जंगनुमा चीजें लगती हैं, जिसको हमने पुराने हाल ही सालों में कहा कोरोना वायरस। वो क्या हुआ कि सेल के ऊपर एक क्रॉन चढ़ गया, एक ताज बन गया वायरस का, और उसके अंदर सेल दब गया और वो जमा होते होते फेफड़ों में, बलगम नुमा और दिमाग में, और उसने पंक्चर किया और बहुत सारे लोग उस फ्लू में मारे गए। दिस इज हाउ ब्लड कैरीज। और ब्लड जो है वो उस लानत को एक बदन से दूसरे बदन में मुंतकिल करता है। जब किसी पर लानत होती है, बाइबल बताती है 7 पुश्तें, 10 पुश्तें, 14 पुश्तों तक अगर खुदा उसका बदला लेना चाहे तो वो ब्लड के जरिए मुंतकिल होती रहती है। ब्लड का एक खास किरदार है। और पंजाबी मुआशरे में खून को कई मरतबा लोग गालियां दे देते थे, एदा खून ठीक नहीं है, ए फलां ठीक नहीं है, पीपल डू लाइक दैट। तो ब्लड जो है, खून जो है, वो खास इंपॉर्टेंस रखता है। और जब ब्लड के ऊपर कर्ज होता है, लानत होता है, तो हम कितनी भी बरकत याफ्ता इबादतों में जाएं, हमें बरकत मिलती है, नौकरी मिलती है, पैसा मिलता है, लेकिन लानत उसे टिकने नहीं देगी, लानत उसे मंजिल तक पहुंचने नहीं देगी, लानत उसे पूरा होने नहीं देगी, क्योंकि लानत है। और लानत और बरकत कभी कभी एक साथ काम करते होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बरकत मिल रही है, लेकिन लानत जो है हमें उस मकाम तक पहुंचने नहीं देती जिसका वादा खुदा ने किया। और इसका ताल्लुक भी हमारी ब्लड लाइन के साथ है, और इसी ब्लड लाइन को हम एक दूसरे में मुंतकिल करते और नस्लों को पैदा करते। इस ब्लड के बारे में खुदा बहुत सीरियस है। उसने पहले कत्ल पर जो हाबल और काइन के दरमियान हुआ, खुदा ने सख्त रद्द अमल दिया। उसने कहा कि तेरे भाई का खून, ब्लड मुझे पुकारता है, और उसके खून की वजह से जमीन पर लानत हुई है। ब्लड की वजह से लानत हुई है, क्योंकि ब्लड बेगुनाह शख्स का बहा है। खून बहने की वजह से लानत आई है। कई ऐसे जादूगर हैं जिन्होंने ब्लड शेड किया है, खून बहाया लोगों के लिए, कत्लो गारत हुई है, अमवात हुई है, और खुदावन उस पर निगाह किए हुए हैं। वो उस ब्लड से कहता है कि इस खून का बदला मैं लूंगा। खुदावन कह रहे हैं मेरा नबी नहीं लेगा, फरिश्ते नहीं आएंगे, मैं खून के लिए इतना संजीदा हूं कि इसका बदला मैं लूंगा, ब्लड। और मैंने आपको कहा कि बाइबल में इसकी तालीम पाई जाती है। वी नीड टू बी अटेंशन ऑन इट। बहुत सारे लोगों ने देखा, जब लोग जादूगरी करते हैं, कहते हैं साढ़े घर दे विच खून दे छिट्टे वज गए, कपड़ियां ते वजे हुए, दैट इज ब्लड। ब्लड। इब्लीस जो है, जादूगर जो है, वो बेहतरीन जादू करने के लिए खून का टोटका इस्तेमाल करते हैं, ब्लड का, और ये कर्ज देते हैं, लानत देते हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती जाती है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा ने खुद पहली कुर्बानी दी और खून बहा और उनके बदनों को ढांपा गया। देयर वाज ब्लड, वहां पर खून दिखाया गया है। सो खुदा जो है वो पसंद नहीं करता कि बेगुनाह शख्स का खून बहे। गॉड डोंट लाइक इट। खुदा के नजदीक खून की अहमियत है, ब्लड की इंपॉर्टेंस है। इब्लीस जो है वो मंसूबे बांधता है कि लोगों का खून बहे एवरी टाइम। मूसा के दौर में उसने छोटे बच्चों का कत्ल करवाया, तलवारों के जरिए भी और मुख्तलिफ जरियों से
जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, लाखों की तादाद में बच्चों का कत्ल कर दिया गया। ब्लड। एंड यू नो, जब यीशु मसीह सलीब पर जा रहे थे, कलवरी पर, उनको एक कम 40 कोड़े लगे और शदीद जख्मी, क्या कि इंसान के अंदर 4 लीटर खून होता है, 4 लीटर। और उसने कोशिश की कि इन 4 से 5 लीटर खून को वो जमीन पर ही जाया कर दे ताकि इसकी जान निकल जाए, ये मंजिल तक ना पहुंच सके, मंजिल से पहले पहले इसका इतना खून निकले कि ये रास्ते में मारा जाए। इब्लीस चाहता है कि लोगों का खून बहे, दहशतगर्द चाहते हैं खून बहे, दुश्मन चाहते हैं खून बहे, लेकिन खुदा का मंसूबा इंसानी खून नहीं, इंसानी खून नहीं, ये इब्लीस का मंसूबा है। दिस इज डीमन्स प्लान, शैतान का मंसूबा है। कभी कभी इंसान को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से के जुनून में, मामूरी में कहता है मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आपने कभी देखे कोई बहनें जो है वो चिड़ेलों वाली लड़ाई लड़ती है, नाखून मारती है, व्हाट क्या होता है? ब्लड। इट्स नॉट पॉजिटिव। खून बहना अच्छा नहीं है, इंसानी खून बहना जो है वो अच्छा नहीं है। सो नाफरमानी खून के जरिए जो है वो लानत और गुनाहों को मुंतकिल करती है। ब्लड, इसलिए खुदा की नजर जो है वो ब्लड पर है। लुक, खुदा किस पर नजर किया हुआ है? ब्लड पर। जो मैं कह रहा हूं गौर से सुने, आज आप खूनी शिफा पाएंगे, जुनूनी शिफा नहीं, खूनी। लुक एट इट, खुदा की नजर किस पे? ब्लड पर। गुनाह किस में मुंतकिल हो रहे? ब्लड से। सबसे पहला आदम और हवा के नाफरमानी के बाद ब्लड कत्ल किया गया है। आज भी वो रूहों का कत्ल करता है, आज भी वो नहाते और बेगुनाह लोगों का खून बहाना चाहता है। गुस्से में लोग क्या कह रहे हैं? हम खून कर देंगे, हम मार देंगे। आज भी दुनिया में लोगों का खून बह रहा है, बेसबब कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और मुकाशफा की किताब में लिखे आखिरी दौर में इतनी कत्लो गारत होगी, वहां पर बताया गया है कि एक किस्म के घोड़े हैं, उनके मुंहों तक दुनिया के अंदर खून फैला होगा, इतनी कत्लो गारत होगी। जंगें लग रही हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खून से भरे हुए हैं। एक मसीह इस दर्द को समझ सकता है, एक दुआ को जिसके अंदर यीशु का दिल है, वो इस तकलीफ को समझ सकता है कि खून बहने से क्या मुराद है। अगर आप अपने छोटे बच्चे को खून में लत देके आपकी जान निकल जाएगी। ब्लड इज समथिंग, और इब्लीस इस खून के खेल को शुरू किए हुए हैं। जाहिरी तौर पर वो कत्ल कर रहे और रूहानी तौर पर भी वो कत्लो गारत करवा रहा है। ब्लड में प्रॉब्लम, ब्लड ब्लड ब्लड। इब्लीस ब्लड के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इब्लीस और फरिश्तों और बदरूहों और इंसानों में यह फर्क है कि ना उनके पास बदन है और ना खून है। इंसान अपने खून की वजह से तवानाई और जिंदगी की कुव्वत में मामूर है। एंड ही इज लुकिंग एट इट, वो इसे देख रहा है। सो खुदा ने यह मंसूबा बनाया है कि वो खून को लेगा, ब्लड को लेगा और इंसानों को छुटकारा देगा। सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ पानी के छट्टे नहीं, सिर्फ मसा का तेल नहीं, खुदा ने डिसाइड किया कि वो ब्लड लेगा और ब्लड से वो पाक करेगा। वो खून जो नापाक करता है, वो खून जो गुनाह को मुंतकिल करता है, खुदा ने डिसाइड किया कि वो खून के वसीला से इंसान को छुटकारा देगा। कुर्बानी दी जाती खैमा इज्तिमा में, हैकल में, तो गोश्त अलग कर लिया जाता, खून को लिया जाता और खुदा को दिया जाता। मना किया गया था, ना कोई चर्बी खाएगा ना कोई खून। यहूदी रब्बी जब कुर्बानियां कराते तो वो खास निगाह से निगरानी करते
कि इस कुर्बानी को लटकाओ ताकि इसके अंदर से सारे का सारा खून बह जाए, क्योंकि जो कोई खून पिएगा उस पर खुदा की सख्त अदालत होगी, वो मौत में से गुजरेगा। क्योंकि खुदा को पसंद नहीं इंसान खून पिए, इंसान खून करे और इंसान खून बहाए। गॉड डोंट लाइक इट, क्योंकि उसने ब्लड में जिंदगी की कुव्वत को डाला। वो नहीं चाहता कोई इंसान खून पिए। बहुत सारे चाइनीज लोग सांपों का खून पीते हैं, बिच्छुओं का, कबूतरों का, मुर्गों का। रियली दे टेक इट। जादूगर ऐसा करते हैं, उल्लू का खून भी वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कलीसिया के को भी एक खून दिया गया है, ब्लड, खून। सिर्फ पानी के पीछे पीछे ना जाए, सिर्फ मसा के तेल के पीछे ना जाए। अगर अब्दी छुटकारा चाहते हैं, अगर खूनी शिफा चाहते हैं, तो उसने आपको एक खून दिया है। लुक, वेट फॉर दैट ब्लड। उस खून का इंतजार करें। और मैं ये ईमान रखता हूं कि आज की दुआ के बाद आप अपने खूनी नस्लों में तब्दीली देखेंगे, क्योंकि ये ईमान से होगा। क्योंकि खुदा के पास आने वाले को क्या लाना चाहिए? कि वो मौजूद है। कौन मौजूद है? पहला कुरिन्थियों निकालिए, छठा बाब। पहला कुरिन्थियों छठा बाब, पहला कुरिन्थियों छठा बाब 19 से 20वीं आयत। पहला कुरिन्थियों छठा बाब 19 से 20वीं आयत। इसके बाद गलीतियों तीसरा बाब हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों छठा बाब 19 से 20वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है? वो कह रहा है कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, रहने की जगह है। फिर जो तुम में बसा हुआ है, रूहुल कुद्स तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। सो हियर इज द बाइबल सेज, तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं। एक दूसरे को कहे आप अपने नहीं हैं। और बाइबल क्या कहती है? क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। आप खरीदे गए हैं, आपकी कीमत दी गई है। बाइबल बता रही है आपको खरीदा गया है। हालेलुया। मुझे और आपको खरीदा गया है। गुनाह ने हमें ले लिया था, नाफरमानी ने हमें खरीद लिया था, अब उसने हमें वापस खरीदा है। खुदा ने हमें खरीदा है। मैं खरीदा हुआ हूं। एक दूसरे को कहे मैं खरीदा हुआ हूं। आप खरीदे हुए का मतलब समझते हैं? आप बाकायदा तौर पर समझते हैं कि खरीदे होने का मतलब क्या है? अक्सर औकात अगर किसी को ज्यादा काम कहे तो कहता मैं ताड़ी गल मन्ना, मैं ताड़ा खरीदिया। हाँ, आप खरीदे हुए हैं। बाइबल कहती है कि आप खरीदे हुए हैं। मैं और आप खरीदे हुए हैं। याद रखिए, कई मर्तबा हम चाहते हैं कि शैतान जाने के कलाम क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शैतान को उस वक्त फर्क पड़ता है जब हम जानते हैं कि कलाम क्या है। आप मेरी बात को समझे। कई मर्तबा हम इब्लीस को कहते हैं तेनू नहीं पता खुदा दी तेनू अग लगे। उन्हें कहा मैनू नहीं, जिस दिन तेनू लग जाए मैं तेरे विच आवांगा ही नहीं। तेनू अग नहीं लगी, तू ठंडा है, इसलिए वो आपके अंदर है। बीमारी इसलिए आपके अंदर है, ये ज्यादा अरसा इसलिए आपके अंदर है कि आप ठंडे हैं। वो आग भड़काने आया है। आमीन। तो पहली बात हमने सीखी है, हम खरीदे हुए। नंबर 1, सब कहे मैं खरीदा हूं। हम खून के बारे में सीख रहे हैं और पहली बात हमने सीखी हम खरीदे हुए। मैं खरीदा हूं, मुझे खरीदा गया। बाइबल की तालीम है कि एक मसीही को खरीदा जाता है। बाइबल की तालीम है कि एक मसीही खरीदा जाता है। खरीदा जाता है क्योंकि वो गुलाम था और गुलाम को खरीदा जाता है। मैं गुलाम था गुनाह का, मैं गुलाम था शरीयत का, मैं गुलाम था बदकारी का, मैं गुलाम था इब्लीस के कामों का, और मुझे खरीदा गया है। मैं गुलामी में जकड़ा हुआ था, बेड़ियों में था, मुझे खरीदा गया है। जैसे पास्टर साहिबान इस बात को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि वो सिंध में जाकर पैसे देके आजाद करवाते हैं।
खरीदने का हमें मालूम है और हम खरीदेंगे। नंबर 2, गलीतियों 3 बाब 13 से 15 आयत। गलीतियों 3 बाब 13 से 15 आयत। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, हाँ, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत उसने से, हमें क्या लेकर? मोल लेकर, मोल का क्या मतलब है? कीमत देकर। कीमत किसकी दी जाती है? जिस चीज को खरीदा जाता है। खरीदने के लिए क्या दी जाती है? कीमत हमारी किसने दी है? यीशु ने। मेरी और आपकी कीमत किसने दी है? अब हमें ढूंढना है कि ये कीमत क्या थी। क्या करेंसी थी? क्या पैसा था? क्या कीमत थी? जी, शरीयत की लानत से छुड़ाया, शरीयत की लानत से छुड़ाया। फिर क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। सो यीशु मसीह ने जो कीमत दी है वो खून है। किस फॉर्म में है? खून। मेरी और आपकी कीमत क्या है? ब्लड। मेरी और आपकी कीमत क्या है? खून। इर्द गिर्द देखें, कुछ किसी ने शैतान ने किसी को लोरी तो नहीं सुनाई, वो सो तो नहीं गया? लोग, हम इधर कलाम सुनाते होते हैं, शैतान की बदरूहें जो है वो लोरियां सुनाती होती हैं और लोग सोए होते हैं। लोग बाइबल बता रही है कि मैं और आप खरीदे हुए हैं। मैं आपको खून के बारे में बता रहा हूं और यहां पर बताया जा रहा है यीशु ने अपने खून से हमें खरीदा है। हम पैसों से खरीदे नहीं गए, सोने चांदी से खरीदे नहीं गए, हीरे से खरीदे नहीं गए। हां, मेरी और आपकी कीमत दी गई है किस फॉर्म में? ब्लड। 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 रुपया पैसा नहीं शैतान ने लिया। गुलामी ने, गुनाह की गुलामी ने रुपया पैसा नहीं लिया। ब्लड। ब्लड। मेरे और आपके लिए ब्लड, खून दिया गया। अब इधर, अब यहां से शुरू हो रहे हैं। पहले जहाज जो है वो रनवे पे आता है, फिर वो उड़ान भरता है। अभी हम उड़ान की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारी फ्लाइट शुरू होने लगी है। लुक, हम किससे खरीदे गए हैं? नंबर 1, हम खरीदे गए हैं। नंबर 2, क्या अदा किया गया हमारी कीमत में? ब्लड। ब्लड, खून। खून, यह बाइबल से अलग तालीम नहीं है। खून, ब्लड। मेरे और आपके लिए खुदा ने ब्लड दिया। ब्लड, खून। उसने खून से मुझे और आपको मोल खरीदा। पानी नहीं दिया, पानी, तेल, नो, ब्लड। मेरे और आपके लिए क्या दिया गया? ब्लड। 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 एंड डू यू नो, इस ब्लड से शैतान डरता है। इस खून से बदरूहें डरती हैं। कम ऑन, इस खून से बदरूहें डरती हैं, क्योंकि इस खून से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि कसरत की जिंदगी मिलती है, क्योंकि ये यीशु का खून है। एक खून इब्लीस को डराता है, और वो खून किसी बकरे का नहीं, बछड़े का नहीं, बैल का नहीं, वो खून यीशु मसीह का खून है जो इब्लीस को डराता है, जादूगरों को डराता है। यीशु के खून से हम लथपथ भीगे हुए, रंग लिया मोहे, रंग लिया मुझे अपने लहू से। कोई रंग तो दे मेरे जीने में हो वो रंग, उसने अपने लहू से हमें रंग लिया। इब्लीस उसके खून से डरता है। यीशु ने कहा तुम भी मेरा खून लो, मेरा बदन खाओ, मेरा खून पियो, मेरा खून छिड़को, मेरा खून लगाओ, क्योंकि इस खून में जिंदगी है, इस खून में कफारा है, इस खून में अहद है, इस खून में छुटकारा है। आज की कलीसिया को, चर्च को यीशु के खून की जरूरत है।
पुराने अहदनामा में पानी की जरूरत थी, तेल की जरूरत थी, लेकिन आज की कलीसिया को यीशु के खून की जरूरत है। यीशु के खून की जरूरत है। और जब मैं ये कह रहा हूं खून की जरूरत है, अबलीस और बदरूहें चीखें मार रही हैं, क्योंकि उनको यीशु के खून से डर लगता है, क्योंकि यीशु का खून हमें आजाद कर देता है। इसलिए वो बार अबलीस कह रहा था, इसका खून बहा दो, इसे कांटों का ताज पहनाओ ताकि खून बह जाए, इसे कील ठोको, इसका खून बह जाए, इसकी पीठ पर कोड़े लगाओ, इसका खून बह जाए। और जूं जूं उसका खून बहा, वो मरा नहीं बल्कि मरकर जी उठा, क्योंकि उसके खून में कुदरत है। हालेलुया। हमारा खून निकलता मर जाते, लेकिन यीशु का खून लगाते हम जी उठते हैं। इसलिए इब्लीस यीशु के खून से डरता है। आज सारे जादू टूने डर कर निकल गए हैं, क्योंकि यीशु के खून में कुव्वत पाई जाती है। इफ्सस के खत 6 बाब में बहुत सारे रूहानी हथियार हैं। नजात का खोद, ईमान की सिपर, रास्तबाज़े, बख्तर, सुलह सलामती के जूते, रूह की तलवार। लेकिन बाइबल का सबसे बड़ा हथियार यीशु का खून है, जिससे आसमान खुल जाता है, गुनाह धुल जाता है, माफी मिल जाती है। चाहे हमारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, उसका खून पाक कर देता है। कोई कुर्बानी पाक नहीं कर सकी, कोई माफी हमें पाक नहीं कर सकी, कोई कीमत हमारी पूरी नहीं अदा हो सकी, लेकिन एक कीमत है, वो यीशु के खून के अंदर पर, ब्लड ऑफ जीसस। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रूहानी हथियार यीशु का खून है। यीशु का खून, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। लिखा है कि जब वो दुआ कर रहा था, उसके पसीना खून के कतरे बनकर, ब्लड 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 ब्लड। खुदा ने चर्च को ब्लड से धो दिया है। खुदा ने कलीसिया को अपने खून से धो दिया है। तो यू नो, खून बताता है हमारा अब्बू कौन है, हमारी अम्मी कौन है। यीशु का खून बताता है हम खुदा से जुड़े हुए हैं। जब हम उसका खून लगा लेते हैं, जब वो मिस्र से निकले तो उन्होंने अपने दरवाजों की चौखटों पर बर्रे का खून लगाया, फरिश्ते ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन ये यीशु का खून है, अबलीस और जहन्नम की रूहें अपना मुंह मोड़ लेती हैं, क्योंकि यीशु के खून में कुव्वत पाई जाती है। इसलिए उसने कहा, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे। अपने बच्चों को यीशु के लहू में छुपाइए, अपनी कलीसिया को यीशु के लहू में छुपाइए, अपनी तकलीफों को यीशु के लहू में छुपाइए, क्योंकि यीशु के लहू में कुव्वत है। जिंदगी किस में है? यीशु के लहू में। कैसी जिंदगी? अबदी जिंदगी। मेरे सन निकालिए यूहन्ना की इंजील 6 बाब 6 chapter 53 56 verse। Remember, remember, remember। वाओ वाओ, ये इतना जबरदस्त हथियार है कि ये किसी लानत को तोड़ने की कुव्वत रखता है, वो किसी भी किस्म की हो। ब्लड से लानतें टूट जाती हैं, यीशु के लहू से खून की लानतें टूट जाती हैं, मारूसी लानतें टूट जाती हैं। वो लानतें जो बाप दादा से मुंतकिल होती हैं, वो यीशु के लहू के वसीला से लानतें टूट जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस में सबसे जबरदस्त हथियार यीशु मसीह का लहू है। एक दूसरे को कहिए, बाइबल मुकद्दस में सबसे जबरदस्त हथियार यीशु का लहू है। और आज जब हम जमीन पर यीशु के लहू की मुनादी कर रहे हैं, तो आसमान पर भी पता है कि यहां पर यीशु के लहू की बात हो रही है, क्योंकि यीशु के लहू से कोई चीज ओझल नहीं हो सकती। बाप की निगाह उसके लहू पर है। जब हम उसके लहू में छुप जाते हैं,
तो फिर हमारे गुनाह धुल जाते हैं। ये किसी की दुआ में जोर नहीं है। हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, तेरी दुआ हमारे गुनाह को माफ। यीशु का लहू हमारे गुनाहों को धोता है। कौन धोता है? कौन धोता है? जादू का तोड़ क्या है? और बड़े से बड़े जादू का तोड़ क्या है? मौकलों का तोड़ क्या है? यीशु का लहू, 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 यीशु का लहू। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जितनी बार मैं यीशु के लहू को बोल रहा हूं, ये मेरे लिए कुव्वत का बाइस बन रहा है। यीशु का लहू। आपको पता है जादूगर क्या करते हैं? वो उल्टा बोलते हैं, मौत मौत मौत, लानत लानत लानत, वो ऐसा करते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन हम जवाब देते हैं यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, उसमें फतह है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। आसमान पर यह आवाज गूंजती है कि बर्रे के लहू ने इन्हें पाक कर दिया है। यह बर्रे के लहू से धुली हुई कलीसिया है। वो देखो दुनिया, आसमान पर बर्रा, आसमान का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। डू यू नो, यीशु का लहू मौत को मार देता है। यीशु के लहू ने मौत को शिकस्त दी है। ब्लड ऑफ जीसस, बुलंद आवाज से कहिए, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठा के कहिए, यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का खून मेरी नजात है, यीशु का खून मेरी रहाई है। हम यीशु के खून की प्रस्तिश करते हैं, हम यीशु के खून को पीते हैं, हम यीशु के खून को अपने ऊपर छिड़कते हैं। यीशु का खून हमें पाक करता है। यीशु के खून में कुदरत पाई जाती है। दुनिया के किसी मजहब में किसी नबी का खून पाक नहीं करता। यीशु का खून पाक है, वो हमें पाक करता है। उसका खून भी पाक है क्योंकि यीशु पाक है। उसके खून में जिंदगी है क्योंकि यीशु जिंदगी है। और उसके खून में नजात है क्योंकि यीशु नजात है। उसके खून में फरमाबरदारी है क्योंकि यीशु फरमाबरदार है। उसके लहू से हम धुलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ है क्योंकि हम खून की बात कर रहे हैं। रेले, क्योंकि सबसे ताकतवर इल्म खून पर किया जाता है, खून से किया जाता है, खून से लिखा जाता है। लेकिन हमारे पास खून ही का जबरदस्त हथियार है। वो किसी बछड़े का, उल्लू का, बकरे का नहीं, यीशु का खून है। यीशु का खून। आपकी ताली अगर जोरदार बजेगी, शैतान की चीखें निकल आएंगे। ये यीशु का खून है। आपकी ताली की गूंज इब्लीस के खिलाफ इत्तेहाद है। यीशु का खून, बुलंद आवाज से कहिए, यीशु का खून। And I want to tell you, आपके हमल कच्चे नहीं गिरेंगे, यीशु का खून उन्हें संभालेगा। आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे, रख यीशु के लहू के नीचे, लहू के नीचे। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 53-56 वर्स। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, जब तक तुम मेरा बदन ना लो और उसका खून ना पियो, और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। तुम में क्या नहीं? जिंदगी नहीं। क्या नहीं? जिंदगी नहीं। इब्लीस को हर वक्त क्या नजर आती है? मौत। इसलिए जिस जिंदगी पर इब्लीस हैवी होता है, उसे मौत के ख्वाब आते हैं। उसे कहते हैं, नहीं छीनो, तुम मर जाने। लेकिन जिसके पास यीशु है, वो इब्लीस को कहती है, निकल जाओ, मेरे पास यीशु का लहू है और उसमें मौत नहीं, जिंदगी है।
इसलिए वो यीशु के लहू से डरता है। शैतान यीशु के लहू से डरता है। What a great word! What a great promise! मैं इब्लीस पर गालिब आ सकता हूं, मैं इलाही कुव्वतों पर गालिब आ सकता हूं। हाँ, क्योंकि मैं पुराने अहदनामा में नहीं, नए अहदनामा में हूं और बर्रे का लहू मुझ पर छिड़का गया है। उसके लहू ने मुझे पाक किया है, उसके लहू ने मुझे धोया है, उसके लहू में कुव्वत है। उसके आप ना डरो उसके खून से, लोही से। हालेलुया! उसके खून में कुव्वत है। आज आप बर्रे के लहू को लगाएंगे। ये बाइबल के खिलाफ तो नहीं है। कोई आको के हाय की ला के आए खून, तानू तो क्या सी कालख मल के आना। नो, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। फिर क्या लिखा है? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया! कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। यीशु के खून में जिंदगी है। एक दूसरे को बताएं, यीशु के खून में जिंदगी है, यीशु के खून में शिफा है। रूहानी कानून, जैसे जिस्मानी कानून है, फिजिक्स का कानून है, केमिस्ट्री का कानून है, बायोलॉजी का कानून है, पाकिस्तान का कानून है, बर्तानिया का कानून है, अमेरिका का कानून है। हर चीज का एक कानून है। रूहानी दुनिया का एक कानून है और वो कानून जो है वो यीशु का लहू है, जिसके बाद कोई इल्जाम नहीं लगाता, हर इल्जाम धुल जाता है। जिसके बाद कोई गुनाह नहीं रहता, हर गुनाह धुल जाता है। उस कानून के तहत वो यीशु का खून है। आमीन। वो क्या है? यीशु का। फिर क्या लिखा है? मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ओह, डू यू सी दैट? क्योंकि उसने मेरे खून और बदन में शामिल हुआ है, मैं आखिरी दिन उसे क्या करूंगा? उसे क्या करूंगा? जिंदा करूंगा। उसे क्या करूंगा? जिंदा करूंगा। जो यीशु का खून लेगा, छिड़केगा, वो जिंदा किया जाएगा, क्योंकि बर्रे का लहू हमें पाक करता है। गुनाह के सबब से खून गंदा हो गया, गलीज हो गया, नापाक हो गया, लेकिन यीशु का लहू पाक है, उसने हमें पाक कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्योंकि मेरा गोश्त फी अल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फी अल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है। Do you know, खून के जरिए जिंदगी पैदा होती है। खून के जरिए जिंदगी पैदा होती है। जिंदगी का आगाज खून से होता है। इब्लीस इसका उलट कर रहा है। वो चाहता है कि मर्द मर्द से शादी करे और औरत औरत से, ताकि खून की मुंतकिली बंद हो और इंसान पैदा होना बंद हो जाए। ये एक जिस्मानी पैदाइश का तरीका है, ब्लड। लेकिन रूहानी पैदाइश का तरीका है यीशु का ब्लड। आप समझे इस बात को? यीशु का खून। कितने लोग ताकतवर महसूस कर रहे हैं यीशु के खून को सुनकर। आप शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु का खून आपकी ढाल है। कितने लोग इब्लीस पर गालिब आने के लिए तैयार हैं? आपके पास कौन सा हथियार है जो इब्लीस के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सुनिए, ये मत सोचिए कि आपको कलाम कौन सुना रहा है। यहां को एक गोरे की जरूरत है, हमें किसी गोरे की नहीं, यीशु के खून की जरूरत है। यह किसी गोरे से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? मुझे सच बताइएगा, खुद को फ्रेब नहीं दीजिएगा। गोरा चाहिए या यीशु का खून? जिसको खून चाहिए वो हाथ उठाए। अच्छा, हाथ उठाते साथ ही खुद भी उठ जाए। हाँ हाँ, You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.